हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2024 के मैच दिल्ली कैपिटल वर्सेस गुजरात टाइटंस। दोस्तों, इस मैच के लिए क्या कुछ हमारे लिए एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के लिए बेस्ट पिक्स रहने वाली है, और साथ ही साथ दोस्तों ड्रीम 11 के लिए भी मैं आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा विस्तार से देखना। उस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम मैच से के रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ आपको जितनी भी क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो हम आपको बताते हैं, और साथ ही साथ आफ्टर टॉस इंडिकेटर्स वगैरह पिक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। यशस्वी जायसवाल मुंबई वाले मैचों बाय के लिए था, उसने 100 मारा। रियान पराग सेल के लिए था, उसकी बैटिंग नहीं आई, तो हमने बहुत तगड़ा मुनाफा कमाया। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, और साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए एक्सचेंज के विंडो पे आके अब देखो, जो यूजर लंबे टाइम से ड्रीम इलेवन वगैरह पे या जो 11 प्लेयर्स वाली एप्लीकेशंस पे खेलते हैं जिसपे 11 प्लेयर से एक टीम क्रिएट होती है, वो अगर एक्सचेंज के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन पे आप सिंपल वे में एक प्लेयर से भी खेल सकते हो, और साथ ही साथ दोस्तों आप अगर लिंक से डाउनलोड करके केवाईसी पूरा करते हो तो आपको जो है वो 100 रुपए का रियल कैश डिपॉजिट सेक्शन के अंदर मिलने वाला है। और कंपनी अभी आपको पता है जीएसटी अपने बिहाफ पे भर रहा है, तो आजकल सभी जो फैंटेसी एप्लीकेशन है वो जीएसटी अपने बिहाफ पे ही भरा ताकि उनके यूजर को ज्यादा घाटा ना लगे, है ना। वो पैसा अपने पास से यूजर सरकार को ना दे, तो कंपनी अपने बिहाफ पे जो है वो गवर्नमेंट को जीएसटी भरा, तो उस केस के अंदर वो ऑफर्स वगैरह ज्यादा नहीं देती है। बट एक्सचेंज फिर भी ऑफर्स वगैरह प्रोवाइड करती है, जैसे कि आज भी एक ऑफर दिया हुआ था जिसमें कि फ्री 100 रुपए प्रत्येक एक यूजर को 100 रुपीज मिल रहा था उसके वॉलेट में। ऐसा नहीं है कि कोई गिव अवे वगैरह होता है, उस टाइप से नहीं था, फ्री में दिया था। कुछ एप्लीकेशंस क्या करती है कि गिव अवे बनाकर दे देती हो, जिसमें कि आपको टीम बनानी होती है, फिर अगर आप जीतते हो तो आपको पैसा मिलता है। इन्होंने सभी यूजर को इक्वल रखा है, जितने भी एक्सचेंज के यूजर थे उन सबको 100 रुपए दिए हैं, वो भी रियल कैश डिपॉजिट सेक्शन में। तो शानदार एप्लीकेशन है, और साथ ही साथ नए कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। और अगर कोई नया यूजर पहली बार अगर डिपॉजिट करता है ना 1,000 रुपए का, तो उसको एक्स्ट्रा 20% रियल कैश मिलता है, 200 रुपए रियल कैश मिलेगा और 500 का बोनस मिलेगा। तो शानदार एप्लीकेशन है, एक प्लेयर से भी खेल सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं मैच के बारे में। एंड लास्ट बात आपको बोलना चाहूंगा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। अपना भी एक बड़ा चैनल है, क्योंकि अभी जो नए यूजर आते हैं ना वो सोचते हैं एक छोटा चैनल है। बेसिकली आपको पता है, आप 1-1 मिलियन वाले, 1-1 लाख वाले, 50-50 हजार वाली जो चैनल के सब्सक्राइबर होते हैं उन चैनल को देखना ज्यादा पसंद करते हैं लोग, क्योंकि समझते हैं कि उनके पास टैलेंट है। बट हम भी मेहनत कर रहे थे, हमारा भी एक बड़ा चैनल था जिसपे लगभग 15,000 के करीब सब्सक्राइबर थे, बट वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था। वो उसमें भी मेरी गलती थी, एक मेजर गलती थी जिसकी वजह से मैं अपना चैनल गवा बैठा। बट हमने मेहनत की और हमारे यूजर ने हम पे ट्रस्ट किया, अब भी हम जो 4,000 के आंकड़े को छू लिया है हमने। होपफुली जल्द ही हम 10K भी कर लेंगे, तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। और एक मैं आपके लिए बेसिकली कमेंट के लिए एक जो क्वेश्चन रखने वाला हूँ, तो वो आपको भी हेल्प करेगा, मेरे को भी हेल्प करेगा। दिल्ली और गुजरात के अंदर आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जो मैच जीतेगी? क्योंकि देखो इस वीक को क्या बोला गया था कि पे बैक वीक, जो टीमें जो पहले लास्ट अभी जो सीजन स्टार्ट था उसमें एक मैच खेल के आई थी अपने, तो वो हारी थी, तो उसको पे बैक वीक बोल रहे हैं कि जो पहले जो टीम जिससे हारी थी वो अब दोबारा उन टीमों का आपस में मैच हो रहा है सेकंड टाइम, तो क्या वो बदला ले पाएगी? अब सबको लग रहा था कि हाँ बदला ले लेंगे। स्टार्टिंग हुई थी केकेआर और बेंगलोर से, वहां पर बेंगलोर लास्ट टाइम भी हार के आई थी, तो सोचा इस बार बेंगलोर जीत जाएगी कोलकाता से। नियरली जीत तो गया था बेंगलोर, बट ऑन पेपर देखो 1 रन से हारा तो हारोगे। वैसे यूजर्स बोलते हैं, फैंस बोलते हैं कि इस मैच में लगभग के यहाँ पर बेंगलोर की जीत थी, बट ऑन पेपर तो केकेआर जीती, तो बदला नहीं ले पाई बेंगलोर। सेकेंड टाइम जब चेन्नई और लखनऊ का जो लास्ट टाइम अभी रिसेंटली टाइम में हुआ था जहां पर कि लखनऊ जीती थी इजीली, तो यहाँ पर जो है एकदम से चेन्नई ऑन पेपर लगभग स्ट्रॉन्ग थी अगर मैं बोलूँ 18 ओवर तक, बट 2 ओवर के अंदर कहानी चेंज हो गई। ऑन पेपर एलएसजी भी जीत गया, बहुत अच्छा खेला था इसलिए जीत गया। तो इस वीक के दो जो दिन थे, दोनों वीक्स में पे बैक वीक नहीं हुआ। जो अपना बदला जो टीमें हारी हुई थी पहले फेज में वो बदला वापस नहीं ले पाई, तो अब ये तीसरी राइवलरी है देखो दिल्ली और गुजरात का है। अब पे बैक यहाँ पर बदला लेने की सिचुएशन कैसे बनती है, क्योंकि दिल्ली ने वन साइडेड लगभग गुजरात को रहता है एकदम 100 के नीचे नीचे रोक दिया था, तो बनता है गुजरात का तो बदला लेना। वहां पर तो लगभग बेंगलोर ने फर्स्ट टाइम जब केकेआर का मैच था तो अच्छा खेली थी, अच्छा स्कोर बनाया था, वो बात अलग है कि केकेआर चेज करके था, बट एक फाइटिंग टोटल था। सेम चेन्नई का था, चेन्नई ने भी फाइटिंग टोटल बना लिया था, बट एटलीस्ट
गुजरात ने तो फाइटिंग टोटल भी नहीं बनाया था, तो मेरे हिसाब से मैं गुजरात को फेवर कर रहा हूँ। तो आप कमेंट में जरूर बताना आपके सबसे कौन सी वाली टीम जीतने वाली है। तो सबसे पहले सेल के पिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो पृथ्वी शॉ दिल्ली से ही खेलते आ रहे लंबे टाइम से, और स्टार्टिंग में जो नए नए आए थे तो दिल्ली की तरफ से बहुत ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे। सब लोग बोल रहे थे कि सचिन तेंदुलकर है, बट रिसेंटली लास्ट सीजन को देखें और इस सीजन को देखें तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आते हैं तो देखो हमारे लिए लॉस है। बाकी 33 रुपीज के अंदर मैं इनको सेल के लिए सजेस्ट करूंगा। गुजरात के पास अच्छे शानदार गेंदबाज है, और पावर प्ले में वो स्पिनर्स का भी यूज कर लेते हैं जहां पर पृथ्वी शॉ फंसते हैं। वैसे अगर हम बात करें टैलेंट बहुत है पृथ्वी शॉ में, बट फिटनेस वगैरह को देख के तो इतना ज्यादा मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, और इस सीजन इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है कि ये बंदा कुछ कर पाएगा। वो अलग बात है, एक आध मैच में चल जाए, हो सकता है ये मैच वही हो, बट लगातार अगर कंटिन्यू 3-4 मैच और 5 मैच को अगर हम देखें तो ये बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो स्पेशली पृथ्वी शॉ में 33 में सेल के लिए सजेस्ट कराऊं। अब देखो जैक फ्रेशर की अगर मैं बात करूं, हमने बहुत सारे प्लेयर्स पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया है और उसमें हमने सक्सेस भी पाई है ना, जिसमें कि हमने बाय भी है। ग्राफिक स्ट्रेटेजी क्या है मैं सबसे पहले बता दूं, कोई प्लेयर अगर 3-4-5 गेम में फ्लॉप भी हो जाए ना, तो छठे गेम में उसके चलने के चांसेस है, या कोई प्लेयर 4-5 गेम में अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो छठे गेम में उसके फ्लॉप होने के चांस है। और ये चीजें आपको भी पता है, बेसिकली कोई बंदा लगभग हर एक गेम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। विराट कोहली जैसे प्लेयर पे भी मैंने ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाई थी। तो अब देखो जैक फ्रेशर की अगर हम बात करें, इन पे हम इस मैच से ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाना स्टार्ट करेंगे। दिल्ली का ग्राउंड देखो छोटा जरूर है, रन्स बनते हैं, और जिस हिसाब से ये बंदा खेल रहा है ये रन्स बना सकता है ना। तो बट स्टार्टिंग में देखो हमें इसी मैच से रिस्क लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। गुजरात के पास शानदार बॉलिंग भी है, और बट एक चीज है कि ग्राउंड थोड़ा सा फेवर नहीं करा, बट हाँ स्पिन गेम में आता है और गुजरात के पास स्पिनर्स अच्छे हैं। तो फ्रेशर की अगर मैं बात करूं, लगभग लगभग अगर वन डाउन आते हैं तो स्पिन अगर उनके सामने होती है तो आउट होने का चांस बनेगा। बट देखो हमारे पास कोई चांस नहीं, अगर हम स्ट्रेटेजी लगा भी रहे हैं ना ग्राफिक, तो इस गेम से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 34 सेल के लिए ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा रिस्की है। तो अगर आप अपना बैकअप बना के रखना, पिछले लगभग मैं बोलूंगा कि आने वाले 3 से 4 मैच के लिए बैकअप बना के रखना है जैक फ्रेशर के लिए, कि आने वाले 3-4 गेम में वो फ्लॉप होंगे। तो अगर इस गेम में आप 100 रुपए लगाते हो तो नेक्स्ट गेम के लिए 300 रखना, फिर 900, इस हिसाब से आपको बैकअप बनाना पड़ेगा। तो 34 सेल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा लेस रख लेना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो बाय के लिए अगर मैं बात करूं, ट्रिस्टन स्टब्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और स्पेशली बॉलिंग भी करे। ऋषभ पंत ने बॉलिंग दी थी, वो एक ट्रायल था, बट उसमें ये सक्सेस हुए और विकेट्स भी 2 चटकाए थे। तो डेप्थ में आ रहे और इस सीजन अच्छा किया है, और इतनी बैटिंग नहीं है, तो शायद जो फिनिशर्स होते हैं ना उन पे लगभग लो टाइम ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगती है, क्योंकि ग्राफिक स्ट्रेटेजी उन पे ऐसे लगती है, प्लेयर्स उनकी बैटिंग नहीं आती उस हिसाब से। अगर 3-4 गेम में उनकी बैटिंग आती है तो अपना काम करके चला जाता है। एक मैच ऐसा था जिनमें कि उनका बैटिंग जो होता है ना नंबर, वो बहुत नीचे होता है, और उनका बैटिंग नहीं आने की वजह से वो पॉइंट नहीं दे पाते, तो उस हिसाब से हम बोलते हैं कि वो कंसीडर हो गए। बट ग्राफिक स्ट्रेटेजी के रूल ये है, या तो बैट्समैन की बैटिंग नहीं आएगी, या उसको इंजरी हो जाएगी, या वो रनआउट हो जाएगा, कैसे भी हो जाए वो पॉइंट नहीं देगा, ऐसा होता है। स्पेशली अगर हम फिनिशर्स पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो उन पे ये कंसीडर होता है कि लगभग चांसेस ये होते हैं कि कई बार उनकी बैटिंग नहीं आती है, टीम पहले ही जीत जाती है 8 विकेट से 7 विकेट से, उस केस में उनकी बैटिंग नहीं आती तो उन पे ग्राफिक स्ट्रेटेजी लग जाता है। बट ट्रिस्टन स्टब्स जो ऐसा प्लेयर है जो कि लगभग लगभग 3-4 हिट में ही अपना जो है वो प्राइजिंग है जो इक्वल कर देता है, और फील्डर भी अच्छे हैं, बॉलिंग भी मिल सकती है, लेफ्ट हैंडेड भी है। गुजरात के सामने तेवतिया वगैरह जो लास्ट टाइम इन्होंने ऋषभ पंत ने इनको लेफ्ट हैंडेड के सामने ही ओवर्स दिए थे, लाइक मिलर हो गया, तेवतिया हो गया, साई सुदर्शन हो गया, तो बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड है। तो उस केस के अंदर मैं जो ट्रिस्टन स्टब्स को सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। डेविड वार्नर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट देखो स्पेशली मैं बोलूंगा कि शानदार प्लेयर है डेविड वार्नर, रन्स करने की काबिलियत है। बट एक चीज दिमाग में है कि ऑस्ट्रेलियंस अभी वर्ल्ड कप के नियर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे हैं। मार्कस स्टोइनिस ने थोड़ा सा वापसी किया, तो ऑस्ट्रेलियंस धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं ना, तो उस चीज को देखते हुए मैं थोड़ा सा वार्नर पे जा रहा हूँ। बाकी वार्नर एक देखो अच्छे शानदार प्लेयर हैं, और ये भी देखो ताबड़तोड़ प्लेयर हैं। कोई टाइम था जब इनको लगभग एक आध गेम में ये मुश्किल से फ्लॉप होते थे और लगभग लगभग परफॉर्म करते ही थे, चाहे इनका बेड फेस चलता हो, ये पॉइंट्स अच्छे देखे जाते। तो 43 है, फील्डर भी अच्छे हैं, थोड़ा लेस रखना, बाय के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ऋषभ पंत विकेट कीपर है, सो उसी चीज को देखते हुए, क्योंकि स्टंप वगैरह से पॉइंट दे जाते हैं। बाकी बैटिंग से अगर मैं बात करूँ तो 30 रन से कम कम मैं इनको कंसीडर करूंगा, मतलब बाय के लिए इतना चॉइस, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं, और ना ही मैं इनको बाय के लिए चॉइस करूंगा। सो स्पेशली मैं इनके साथ सेल के लिए ही जाऊंगा। अभिषेक पोरल कंफ्यूजिंग है अभी स्टिल, इनको एक बार आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे अगर कोई पिक होता है तो मैं प्रोवाइड करूंगा। सो हमने अभी कवर कर लिया ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, ट्रिस्टन स्टब्स, पृथ्वी शॉ, जैक फ्रेशर। अब आ जाते हैं अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, खलील अहमद, नोरकिया और मुकेश कुमार। अब हम सब प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, बॉलर्स के बारे में भी बात करेंगे। अक्षर पटेल देखो स्पेशली अगर मैं बात करूं,
जिस टाइम ये विकेट चटकाते हैं उस टाइम बैटिंग से भी रन करके जाते हैं, और इस ग्राउंड पे शायद इनको बैटिंग भी आ सकती है। बट बैटिंग में देखो, जो अक्षर पटेल हम पहले देखते थे ना, वही सीजन नहीं देखने को मिले, इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। वरना एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ फिनिश भी अच्छा करते थे बैटिंग में, बट अब तो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बट 35 का रेट देखते हो मेरे को रिस्की लग रहे हैं बाय के लिए। सो स्टिल टॉस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो अभी इन पे कोई रिस्क मत लेना। बाकी कुलदीप यादव की अगर मैं बात करूँ, इस सीजन 12 विकेट्स हैं, और लगभग लगभग अगर हम देखें 108 पॉइंट, फिर 41 पॉइंट, फिर 20 पॉइंट, फिर 0.88, एक विकेट तो आपको कम से कम ये निकाल के देंगे। सो आप इन पे 3 गेम में ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगा देना, अगर 2 विकेट ले जाते हैं 40 पॉइंट मिलते हैं, तो इनका रेट बाय में यही होगा 24, 28, बस इतना ही मिलता रहेगा आपको। तो इस गेम में अगर 5 शेयर लेते हो तो नेक्स्ट गेम में 15, फिर 45, ये आपका लगभग लगभग डबल करके दे देंगे। तो कुलदीप यादव थोड़े से इंपॉर्टेंट स्पिनर बन जाएंगे, और लगभग जब ये केकेआर से खेल रहे थे तो इनको टीम में ना तो प्लेइंग इलेवन में मौका मिल पा रहा था, और मिल रहा था तब बहुत पिटाई हो रही थी, बट उसके बाद से जब इन्होंने वापसी किया ना, तो एक अलग ही कुलदीप यादव हमें देखने को मिले हैं। सो कुलदीप यादव पे थोड़ा सा फोकस करना। बाकी बॉलर्स की अगर बात करूं, दिल्ली के खलील अहमद, नोरकिया, मुकेश कुमार बहुत ज्यादा बेड फेज से गुजरे हैं, और नोरकिया की स्पेशली अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा बुरे फॉर्म से गुजरे हैं। देखो, पॉइंट्स जरूर दिए एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, बट टीम के हित में ये बिल्कुल जीरो है अभी। जिस हिसाब से इनका नाम था, जो स्टार्टिंग के सीजन में जो एक होता था ना कि यार इस टीम में नोरकिया है ना, तो सामने वाले बैटर्स को सेल करते हैं, ये पावर प्ले में बॉलिंग डालेगा तो उनको आउट कर देगा। फर्स्ट मैच में जो इस सीजन का स्टार्ट हुआ था ना, तब हमें उम्मीद थी कि नोरकिया है, बट बाद में तो ऐसा लगने लगा नोरकिया है, पिटाई होगी, सामने वाली जो टीम का ओपनर्स है उनको बाय कर लो। सो अभी फिलहाल इन तीनों को हम जो है वो नहीं कुछ बाय करेंगे, ना ही कुछ सेल करेंगे, क्योंकि टॉस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिल्ली पहले बॉलिंग करती है, तो देखो खलील अहमद और मुकेश कुमार इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके अलावा बात जाते हैं हम गुजरात पे। अब देखो, जो इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, लाइक अगर मैं बात करूँ यशस्वी जायसवाल, फिर कल वाले मैच को ले लो आप, ऋतुराज गायकवाड़, दोनों ने 100 मारा है। तो शुभमन गिल के बल्ले से भी मैं एक तगड़ी इनिंग देख रहा हूँ, एक 50 जो है इनके बल्ले से भी देख रहा हूँ। तो शुभमन गिल बाय के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और स्पेशली होल्ड के लिए भी मैं बताने वाला हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो शुभमन गिल बाय प्लस होल्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाते हो तो सॉरी, विद इंश्योरेंस आप अगर इन पे जाना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बढ़िया चॉइस बनेगी। और ग्राफिक स्ट्रेटेजी भी लगाना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ साई सुदर्शन एकमात्र दिल्ली के खिलाफ 14 पॉइंट दिए थे एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। बाकी जो सभी मैचेस इस सीजन के खेले थे लगभग 40 पॉइंट एक्सचेंज के अकॉर्डिंग दे रहे थे। रन्स में 30 प्लस रन प्रत्येक मैच में किया था, बाउंड्रीज को इंक्लूड करके, सिक्सर को इंक्लूड करके, कैचेस को इंक्लूड करके, रन्स को इंक्लूड करके इन्होंने जो लगभग 40 प्लस पॉइंट दिए एक्सचेंज के अकॉर्डिंग, है ना। और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आ रहे हैं, अगर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे नहीं आते, प्लेइंग इलेवन में रहते, तो ये बाय के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे। एक गेम में फ्लॉप हुए थे दिल्ली के अगेंस्ट, जहां पर कि एक्सचेंज के अकॉर्डिंग 14 पॉइंट दिए थे, वो भी ये रन आउट हो गए थे, है ना। बॉलर्स वगैरह इनको आउट नहीं कर पाए थे। तो एक प्रकार से ये प्लेयर मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसको टीम से या स्ट्राइक रेट से कुछ लेना देना नहीं है। ये भले ही इसको रन से मतलब है, 50 बॉल में 40 भी बनाएगा ना तो रन बना देगा, बट आउट बहुत मुश्किल से होता है ना। ना तो ये प्लेयर्स हमारे लिए काबिलियत रखते हैं, और ना ही टीम के लिए कुछ कर पाते हैं। सो इस प्रकार का प्लेयर है, 37 में है। बट एक चीज बढ़िया है इनकी कि इनिंग को बिल्ड करते रहेंगे। दूसरा बैट्समैन अगर पिटाई कर रहा तो ये उसको स्ट्राइक दे के बीच में एक आध बाउंड्री मार देगा, तो उस हिसाब का काम कर देता है ये प्लेयर। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा T20 लाइक प्लेयर नहीं है, ओडी लाइक प्लेयर है, बट ठीक है, पॉइंट्स दे देता है फैंटेसी के अकॉर्डिंग, तो बाय भी कर सकते हो आप इनको। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ राशिद खान, स्पिन प्लस बैटिंग, अभी तो अच्छा फिनिश भी करने लगे, थोड़ा सा ट्रस्ट बन गया कि बैटिंग में इन्होंने राजस्थान के अगेंस्ट मैच जिताया था गुजरात को। सो रन्स कर रहे हैं, दिल्ली के अगेंस्ट भी रन्स किए थे जब पूरी टीम फंसी हुई थी, तो सबसे ज्यादा स्कोर इनका था, और एक विकेट भी चट गया था। तो दिल्ली के सामने अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप इनको जो ट्रैक कर सकते हो। थोड़ा सा माफी चाहूंगा वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरा अभी मैंने लगातार वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि हेल्थ इशू था, वो भी कंटिन्यू, बट मैं वापसी कर रहा हूँ। तो इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर बॉलर्स की बात करूँ, नूर अहमद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, स्पेशली फॉरेन प्लेयर पे राशिद खान, नूर अहमद दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी आफ्टर टॉस कैसा पिच रहता है उसके लिए आपको साई किशोर, नूर अहमद और राशिद खान तीनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उस केस में। विकेट्स के मामले में तो वो टॉस के बाद ही बताऊंगा। बाकी स्टिल डेविड मिलर भी, और राहुल तेवतिया और शाहरुख खान तो देखो रेट के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा, फील्डिंग से भी अच्छे पॉइंट दे जाते हैं, तो इनको तो आपको बाय करना ही करना है। बाकी बैटिंग में भी ठीक ठाक नंबर पे आ जाएगी, 4-5 नंबर पे बैटिंग आ जाएगी। तो शाहरुख खान एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ, अगर प्लेइंग इलेवन में रहते हैं ना,
तो एक बढ़िया चॉइस रहेगी बाय के लिए। शाहरुख खान पे थोड़ा सा फोकस करना। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ से रिद्धिमान शाह की, बस टीम को स्टार्ट दे देते। रोहित शर्मा जैसे वर्ल्ड कप में स्टार्ट दे रहे थे ना इंडिया टीम को 30-40 रन का, वैसा ये काम कर रहे हैं। अगर ये 3-4 ओवर खेल जाते हैं तो लगभग ये गुजरात एक अच्छे स्टार्ट पर पहुंच जाता है। बाद में भले गुजरात की टीम 170-180 अगर उनके पास अच्छे शानदार गेंदबाज है जो कि डिफेंड कर सकते हैं, और इस सीजन की स्टार्टिंग में इन्होंने में मुंबई के खिलाफ दिखाया था कि किस प्रकार से गुजरात के गेंदबाज जो डिफेंड करते। लास्ट सीजन भी उन्होंने शानदार डिफेंड किया था, एलएसजी के सामने एक बिल्कुल लो टोटल टारगेट डिफेंड किया था। वो भी यही सेम गेंदबाज थे, बस एक गेंदबाज नहीं था, वो था मोहम्मद शामी। वो इस सीजन नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रेडिक्शन वीडियो। और अभी टाइम हो रहा है 12:51, और मैं लगभग 11 बजे के नियर जो है एनालिसिस कर रहा था। 1 से 1.5 घंटे की जरूरत पड़ी क्योंकि अभी सब टीमों के एक एक मैचेस हो चुके हैं, ग्राउंड्स का, डाटा का, प्लेयर्स का, और जो एक हमें इस सीजन के अंदर ले का पता होता है ना, क्योंकि इस सीजन का स्टार्ट में किसी ने नहीं सोचा था कि टीमें 250 भी बना देगी। अब तो पता है यार ये 250 भी बना सकती है, 200 भी चेज कर सकती है, 210 भी चेज कर सकती है, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। सो अब वो चीज़ें पता लग जाए, तो इस वजह से एनालिसिस में इतना टाइम नहीं लगता है। सो ऊपर ऊपर से देखना पड़ता है, थोड़ा सा पिच को देखना पड़ता है, प्लेयर्स के बारे में देखना पड़ता है, और फिर थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है एनालिसिस के बेस पे। बाकी टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा, तो टॉस के टाइम टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइव सेशन कभी भी आ सकता है, 10 मिनट के लिए भी लाइव सेशन आ सकता है, तो हो सकता है कि मैं अपडेट ना दे पाऊँ, तो आपको चैनल को यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि बहुत लगभग जिनको फैंटेसी खेलना है वो टॉस से 10 मिनट पहले अपना फोन उठा लेते हैं हाथ में, तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक्सचेंज का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।